दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये सही क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं घनाभ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे घनाभ का मतलब ये होता है सर कि दो आयत हैं और दोनों आयत को ऊपर नीचे जो है जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने ये रहा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे वाली सतह पर भी एक आयत है और इसके ऊपर वाली सतह पर भी एक आयत है और कुछ ऊंचाई देकर इसको जो है ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, यही हो जाता है आपका घनाभ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसके बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि इसको अगर ऐसे रख देते हो आप, ठीक है ना, इसको अगर आप ऐसे रख देते हो तो रखने पर ये कितनी जगह घेर रहा है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका आयतन भी देखेंगे कि इसमें जो है कितनी मात्रा में सामान को रख सकते हैं। और आयतन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसका आयतन निकालना है और अगर इसमें कह दिया जाए कि जो है आप इसमें कितना इतना किलोग्राम या फिर इतना लीटर, मान लीजिए आप 5 लीटर जो है इसमें रख रहे हो, वाटर पानी रख रहे हो, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आयतन हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का अगर क्षेत्रफल पूछे, घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन और इसके बाद में क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी कि इन तीनों, यानी कि लंबाई, एक बार लंबाई का गुणा चौड़ाई के साथ करेंगे, प्लस करेंगे चौड़ाई का गुणा ऊंचाई के साथ करेंगे, प्लस करेंगे ऊंचाई का गुणा लंबाई के साथ करेंगे और इसके बाद इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पूरे घनाभ का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड दूसरा फार्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2 कॉमन लेंगे, इसके साथ में जो है ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे और इसके बाद फिर क्या कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जो है ऐड कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर देंगे। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जो है जोड़ने के बाद इसमें जो है दुगना के यश से जो है गुणा कर देते हैं, क्योंकि ऊंचाई का दुगना कर दिया, दुगना करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयतन के बारे में बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी के बारे में, मतलब इसमें कितनी मात्रा में जो आप किसी भी सामान को रख सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है, इसमें देखिए चाक भरा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यही हमको ज्ञात करना है कि इसमें कितना चाक हम रख सकते हैं, कितनी मात्रा में, या फिर कितनी मात्रा में कोई और सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे हम निकालेंगे क्या ये बंद होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आयतन जो आ जाएगा, ये आयतन क्या हो जाएगा भाई, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई का, इसकी चौड़ाई का और इसकी ऊंचाई का, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका जो है क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका जो है, यानी कि ये आएगा भुजा की घाते 3 में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आयतन, ठीक है, यही हो जाता है आपका आयतन। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जो है गुणा कर दोगे तो आपका आयतन आ जाता है कि इसमें इतनी मात्रा में जो है आप सामान को रख सकते हो, इसके अंदर इतनी जगह खाली है। इसका यूज हम करेंगे आगे, सवाल बताने लगेंगे तब, तो इससे रिलेटेड काफी सारे टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं, आपको हलवा लगेंगे, वही गाजर वाला हलवा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।